प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं को उनकी पीठ, कमर, पेट के निचले हिस्से, प्राइवेट पार्ट में खुजली, सूजन, इरिटेशन होना नॉर्मल है या फिर इससे घर में पल रहे बच्चे को भी नुकसान हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहां पर आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं को कमर, पीठ, पैर, जांघ, पेट के निचले हिस्से और प्राइवेट पार्ट में दर्द, खुजली, जलन, इरिटेशन हो रही है तो इसके पीछे क्या कारण है और इसे घरेलू तरीके से कैसे दूर किया जा सकता है। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए वो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें महीने के दौरान आपके शरीर में सबसे ज्यादा बदलाव आ रहे होते हैं, क्योंकि इस समय एक तो आपके घर में बच्चे का विकास तेजी से हो रहा होता है, आपका गर्भाशय भी बढ़ रहा होता है, आपके पेट का साइज भी बढ़ रहा होता है, यानी कि आपके शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, जिनमें से कई सारे बदलाव तो ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जो कि सबके साथ ही होती हैं, लेकिन कई सारे ऐसे बदलाव भी हैं जो कि आपके लिए कई सारी दिक्कतें भी बढ़ा देती हैं। ऐसे ही 4 समस्याओं के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 99% महिलाओं को परेशान करती ही हैं। नंबर 1, प्रेगनेंसी का 9वां महीना आते आते आपके घर में आपके बच्चे का साइज तेजी से बढ़ रहा होता है। इस दौरान आपका जो बच्चा है वो मूवमेंट्स भी काफी तेजी से कर रहा होता है और आपके गर्भाशय का आकार बढ़ता है, पेट का साइज बढ़ता है, जिससे अगर आप थोड़ी बहुत भी चलती फिरती हैं, थोड़ी बहुत टहल लेती हैं, तो इससे आपको आपकी कमर में, आपकी पीठ में, आपके पैरों में दर्द की समस्या बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान आपको कमर में, पीठ में चलते फिरते टाइम पे दर्द हो रहा है, तो आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान थोड़ा सा कम चले फिरें, क्योंकि ज्यादा चलने फिरने से आपके शरीर के ऊपरी हिस्से का दबाव आपकी रीढ़ पर आ जाता है, जिससे रीढ़ की आसपास के जो मसल्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, वो पहले से ही ढीले हो रहे होते हैं और आपके वजन को होल्ड नहीं कर पाती हैं। इसीलिए कोशिश करें कि ज्यादा देर तक आपको प्रेगनेंसी के दौरान चलना फिरना नहीं है, एक ही जगह खड़े नहीं रहना है और जमीन पर नहीं बैठना। दूसरी बात, प्रेगनेंसी के दौरान आपके बॉडी में रिलैक्सन हार्मोन स्रावित होता है, इससे आपके कमर, पैर, पीठ के जो जॉइंट्स हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, लिगामेंट्स ढीले हो जाती है। इससे आपको कमर में, पीठ में, पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। कई बार आपके जॉइंट्स ढीले होने की वजह से आपको रात में करवट बदलते समय दिक्कत होती है, आप ठीक से करवट नहीं बदल पाती हैं, आपको अच्छी नींद भी नहीं आती है, पेट में दर्द होने की वजह से आप करवट नहीं बदल पाती हैं। तो प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान ऐसी समस्याएं आपको आ सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि रात के समय आपको सोने में दिक्कत ना आए, तो आप कोशिश करें कि आपके पेट के नीचे हल्का सॉफ्ट वाला तकिया लगाएं। इसके साथ ही अपने दोनों पैरों के बीच में आपको एक्स्ट्रा 2 तकिए लगाकर सोना है, जिससे कि आपके पेट का दबाव नहीं पड़े और आपको अच्छी नींद भी आए। तीसरी बात, अगर प्रेगनेंसी की 8वें, 9वें महीने के दौरान अगर आप गलत तरीके से चलती फिरती हैं, इस दौरान ज्यादा देर के लिए झुक जाती हैं, झुककर बार-बार आप कोई भी सामान उठा रही हैं, कोई काम कर रही हैं, किचन में 1 से 2 घंटे के लिए लगातार खड़ी-खड़ी काम में लगी हुई हैं, तो इससे भी आपको कमर में, पीठ में, पैरों में, पेट के निचले हिस्से में दर्द की समस्या हो सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि आप ज्यादा देर तक खड़ी ना रहें। अगर आप ज्यादा देर तक काम करती रहती हैं तो इससे आपका बच्चा मूवमेंट्स करना भी बंद कर सकता है और आपके बच्चे की ग्रोथ पर भी बुरा असर हो सकता है। इसीलिए 9वें महीने के दौरान आपको सबसे ज्यादा जो समस्याएं आती हैं ना, वो आपकी इन्हीं छोटी-छोटी गलतियों की वजह से आती रहती हैं। आप इन बातों का बहुत ही बारीकी से ख्याल रखें, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी में आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चौथा कारण है हार्मोन्स का बढ़ना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान एक तो आपका बच्चा बाहर आने के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है, बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, जिससे आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो भारी भारी लगता है। इससे आपको बार बार टॉयलेट भी आ सकती है और आपको पेट में दर्द हो सकता है। कई महिलाओं को 9वें महीने के दौरान बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो जाते हैं, वॉमिट भी होने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा होना नॉर्मल है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान आपको ज्यादा देर तक झाड़ू पोछा नहीं करना है, यानी कि ज्यादा देर तक झुककर नहीं बैठना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि झाड़ू पोछा करते समय जब आप बैठकर झाड़ू पोछा कर रही होती हैं, तो इससे आपका पेट पर दबाव पड़ता है, जिससे आपका बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कोशिश करें कि 8वें 9वें महीने के दौरान आप बैठकर झाड़ू पोछा ना करें।
इसके साथ ही मैंने कई सारी महिलाओं को देखा है कि उनका पेट काफ़ी बढ़ जाता है, यानी कि 7वें, 8वें और 9वें महीने के दौरान। लेकिन वो एक ही जगह पर बैठी-बैठी मतलब कपड़े धोती रहती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उस टाइम तो। लेकिन बाद में बोलती हैं कि हमें पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, ठीक से हम सो नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है कि आप घंटों तक पेट को दबाए हुए बैठी हैं, यानी कि जब आप बैठती हैं तो आपके पैरों से आपका जो पेट है वो दब जाता है। इससे आपके बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और इसी वजह से आपको आपके शरीर के कई सारे अंगों में दर्द भी हो सकता है। इसके साथ ही मैंने आपको पहले ही बताया कि 8वां महीने के दौरान ही आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। अगर 8वें महीने में आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है, तो आपको कुछ एक्सरसाइज करते रहना चाहिए और आपको टहलते रहना चाहिए, जिससे कि 9वें महीने तक आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाए। जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, तो इससे आपका प्राइवेट पार्ट एकदम से आपको ऐसा लगता है कि प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खुजली भी हो सकती है और आपको ऐंठन भी महसूस हो सकती है। तो ये जो अगर आपको हो रहा है, तो ये लेबर पेन के संकेत भी हो सकते हैं। कई बार इस दौरान आपका पेट एकदम से कड़क हो जाता है और आपको आपके बच्चे की जो मूवमेंट्स हैं, वो महसूस नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बार-बार पेट कड़क हो रहा है, इसका मतलब है आपके लेबर पेन आ रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने के दौरान से ही लेबर पेन आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपकी बॉडी डिलीवरी के लिए खुद को तैयार कर रही होती है। इसके साथ ही अगर आपको 9वें महीने के दौरान अपने बच्चे की जो मूवमेंट्स है वो कम महसूस हो रही है, तो आपको परेशान नहीं होना है। 9वें महीने के दौरान आपके बच्चे को पेट में प्रॉपर जगह नहीं मिलती है, जिसकी वजह से घूम फिर नहीं पाता है और इसी वजह से उसकी जो मूवमेंट्स है वो कम हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको कमर में, पीठ में, पेट में, प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रही है, खुजली हो रही है, तो इससे आप घर पर रहकर कैसे राहत पा सकती हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप 8वें 9वें महीने के दौरान चलती-फिरती हैं या काम करती हैं, तो इस दौरान आप कोशिश करें कि अपने पेट पर हाथ रखकर ही चलें, जिससे आपके पेट का जो दबाव है वो निचले अंगों पर नहीं पड़ेगा और आपको दर्द की समस्या भी नहीं होगी। दूसरी बात, जब भी आप घर में काम कर रही होती हैं, क्योंकि कई सारी महिलाएं हैं जिनको मैं बोलती हूँ कि मैम आप काम मत कीजिए, आप थोड़ा आराम कीजिए, तो वो बोलती हैं कि मैम हमारे घर में कोई और काम करने वाला नहीं है, तो हमें तो काम करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसी कंडीशन है कि आपको ही काम करना है, तो आप काम कीजिए। मैंने मना बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन काम करते समय आपको आधे घंटे के अंतराल पर थोड़ी देर के लिए बीच में पॉज़ लेना है, यानी कि थोड़ा-सा आराम कर लेना है। इससे आपको कमर, पीठ, पेट और प्राइवेट पार्ट में दर्द नहीं होगा। तीसरी बात, प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान आपको ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर खड़े नहीं होना है, एक ही जगह पर आपको बैठे नहीं रहना है और झाड़ू-पोछा नहीं करना है, क्योंकि इन कामों को करने से आपको पीठ, कमर, पेट और प्राइवेट पार्ट में दर्द की समस्या हो सकती है। चौथी बात, प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने के दौरान जब आपका पेट बहुत बढ़ जाता है, तो इस टाइम कोशिश करें कि आप सीढ़ियाँ ज़्यादा ना चढ़ें, क्योंकि कई सारी महिलाएँ ऐसी हैं जिनको उनके आस-पास रहने वाली महिलाएँ बोल देती हैं कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हो तो आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबकी जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल अलग होती है। ऐसा नहीं है कि अगर सीढ़ियाँ चढ़ना दूसरों की प्रेगनेंसी में किसी भी तरह से परेशानी वाला नहीं था, तो आपकी प्रेगनेंसी में भी किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इससे आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए फ्रेंड्स, 9वें महीने के दौरान आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। इसके साथ ही अगर आपको कमर में, पीठ में, पैर में दर्द की समस्या रहती है, तो आप दिन में 2 से 3 बार इन सारे अंगों की मालिश करें, वो भी गुनगुने तेल से। आप मसाज ऑयल मंगा सकती हैं, इसके लिए आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो आप अपने रसोई में मौजूद सरसों के तेल में थोड़ा-सा मेथी दाने, अजवाइन या फिर लहसुन डालकर अच्छे से उबालकर गुनगुने तेल से अपनी कमर की, अपने पीठ की और पैरों की मालिश कर सकती हैं। इससे आपको बहुत जल्दी ही आराम मिल जाता है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको यूज़फुल लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करें। धन्यवाद।